ये आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के लिए प्रेडिक्शन बता देती हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है मूलांक 1 वालों के लिए, उनके लिए कैसे दिन रहने वाला है, किस तरह से आपके लिए रहेगा, वो आप समझ लो। किस तरह से मित्र शत्रुओं से आपने बात करनी है। अच्छा कार्ड्स आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, और आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से आपने काम को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम के लिए आपने सोचा है, या कुछ आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका काम जो है लटक गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस बात को आया गया कर दो, यानी कि छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगा अपने आप ठीक। इस तरह से करके स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि एक मौका तो हाथ से निकल चुका आपके। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपको रॉब से, यानी कि आपके बॉसेस हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो आपसे रॉब से काम करवाते हुए दिखते हैं। नहीं तो आप इतना रॉब रखोगे काम कराने के लिए। अब डिपेंड करता है वो काम आपने करवाना है या आपने करना है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपका मुद्दा होगा, उसी मुद्दे के ऊपर आप जो है चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने विचार बदलते रहोगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ। अब जब इतनी बार आप अपने विचार चेंज करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको जो है परेशानी महसूस होगी। तो एक कोई मेजर डिसीजन जो लेना हो वो मंडे वाले दिन मत लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके लिए आ रही है, और उसके बाद आपके काम जो हैं वो डिले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इशू थोड़ी सी हो सकती है, और उसके बाद काम भी जो है वो लटक सकते हैं। तो दोस्त काम आने वाले हैं मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए मित्र आपके काम आते हुए, सहायक होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या है, अपने मित्रों की मदद ज़रूर ले लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बोझ तो बहुत है काम का, लेकिन आपके ऊपर पास काम की कमी नहीं है। यानी कि आपके पास एक बार बोझ बन रहा है काम का कि आपको बहुत काम है, बहुत सारे काम आपने जो है वो करने हैं, लेकिन काम की कोई भी कमी नहीं है, काम आपके पास है। लेकिन अब आपको इस काम में कुछ फ्रेशनेस लानी है, कोई नया आपने चीज़ लेकर आनी है। आपको एक चीज़ चाहिए जिसको कहते हैं समझ। ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि मैं इस काम को किस तरीके से करूं, या किस तरह से मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूं इस काम को। तो आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अभी रुक जाओ। ठीक है, एकदम उसी दिन ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे काम उसी दिन कर लेने हैं। अगर एक आधा दिन आप नहीं उस काम को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस चीज़ को आप थोड़ा पोस्टपोन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है इस तरह का हिसाब किताब बन रहा है कि आप रात भर सो नहीं पाओगे, इरिटेट हो जाओगे, परेशान होगे। तो आपका मन करेगा कि इस बंधन से या इस चीज़ से मैं मुक्ति पालूं, मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ों को जो है छोड़ना भी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ अगर आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका मन अंदर से दुखी होता रहेगा, कलपता रहेगा, किसी ना किसी चीज़ के कारण आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन के लिए आप एक चीज़ सोचो कि आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत जो है बन के आ रही थी, वो बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस तरह का हिसाब चल रहा है, क्योंकि बड़े जब सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें बड़ी जल्दी जो है ट्रैक पे आने लगती हैं। बड़ों का हम कितनी बार कहते हैं ना, जो बड़े हमारे सर पे होते हैं, कितनी चीज़ें हमारी जो है वो मैनेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझा लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या सिचुएशन बन के आ रही है कि आपको जिस तरह से जिस रुख जहाँ लेकर जा रहा है ना, आप उस चीज़ से अड़े ना। ठीक, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप कहीं जाएँ। अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि कोई दिक्कत आपको पेश आ रही है तो रुके और बड़ों का सपोर्ट लें, माथे के ऊपर अपने केसर का तिलक लगाएं, और उसके बाद जिस रास्ते पे आपको कुदरत ले जा रही है, ईश्वर लेके जा रहे हैं, उधर ही आप चल पड़ें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, कहीं फंसे हुए हो, कहीं परेशानी महसूस कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, स्टक नहीं फील करना, परेशानी नहीं फील करनी, आपने रिजल्ट निकालना है। वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, आपने
आपने अच्छा समय भी देखा, बुरा भी देखा, आपने किसी का रवैया अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, तो उस चीज़ के अंदर से आप क्या करोगे कि आप वो रिज़ल्ट निकाल के लाओगे जिसमें ना मुझे अच्छा बनना पड़े ना बुरा बनना पड़े, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, बीच का रास्ता, समझदारी का रास्ता आपने निकाल करके जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ आपके लिए कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। अब हमने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आकर मैं आपके पास प्रेडिक्शन लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।